हेलो किड्स, आप सब कैसे हैं? यू मस्ट ऑल एंजॉइंग द विंटर्स, राइट? यस। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हमारा मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 5। आज हम क्या करेंगे? टुडे वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 5 एंड 6 ऑफ मोरल साइंस। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी मोरल साइंस की बुक्स फिल कर लेनी है। जो चैप्टर्स मैं आपको वीडियो के थ्रू सेंड कर रही हूँ वो चैप्टर्स डेट के अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स में फिल कर सकते हैं, और जब मैं आप लोगों से आपकी बुक्स चेकिंग के लिए मंगवाऊंगी देन यू हैव टू सेंड योर बुक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द 5th चैप्टर ऑफ मोरल साइंस इज विज्ञान जगत, साइंस वर्ल्ड। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? साइंस वर्ल्ड, बिकॉज विज्ञान का मतलब होता है साइंस एंड जगत मीन्स वर्ल्ड या फिर दुनिया, तो साइंस वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम साइंस के कुछ छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं उन्हें, सिस्टम्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट्स होते हैं, उनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। सही कथन पर टिक तथा गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें आपको सेंटेंस को पढ़कर सही है अगर सेंटेंस तो टिक लगाना है, और अगर सेंटेंस गलत है तो आपको क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज पानी का जमा हुआ रूप बर्फ है। अगर पानी को हम जमा देंगे तो क्या वह बर्फ के रूप में आ जाएगी? बताइए, आप लोगों ने कभी पानी को जमाया है फ्रीजर में? यस, अगर हम पानी को फ्रीज कर देंगे तो ये बर्फ बन जाएगी। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। सेकंड इज सूर्य की धूप बहुत तेज होती है। सूरज की जो रोशनी होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है क्या? हाँ, सूरज की रोशनी तेज होती है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही हो गया। नाउ द थर्ड वन, दिन के समय पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन में जो पौधे होते हैं क्या वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं? बताइए। हाँ, पौधे जो होते हैं वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बोला जाता है कि रात के समय हमें पेड़ पौधों के आसपास या फिर उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज दे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो होते हैं वे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, तो मे बी वी कैन डाई, हम मर भी सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि शाम के समय या फिर रात के समय पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन दिन के समय पौधे जो होते हैं वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेते हैं अपने अंदर, और हम क्या करते हैं, हम पूरे दिन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने अंदर इनहेल करके हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, राइट? उल्लू दिन में देख सकता है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंस। उल्लू दिन में देख सकता है। यू नो द इंग्लिश ऑफ उल्लू? यस, एन आउल। उल्लू जो होता है क्या वह दिन में देख सकता है? नहीं, उल्लू जो होता है वे लोग दिन में नहीं देख सकते। वे लोग जो उल्लू होते हैं, मैं लोग बोल रही हूँ, उल्लू जो होते हैं वे केवल रात में ही देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो हमने लगा दिया क्रॉस। उल्लू जो होते हैं वे दिन में नहीं देख सकते। ठीक है। चीनी पानी में घुल जाती है। द नेक्स्ट वन इज चीनी जो होती है वह पानी में घुल जाती है। आपने कभी ट्राई किया है? थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें चीनी डाल दीजिए और फिर उसको स्टर कीजिए, मतलब ऐसे ऐसे चलाइए ग्लास के अंदर किसी स्पून की हेल्प से, तो आप देखेंगे कि थोड़े समय में चीनी जो है वह पानी में पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, पूरी घुल जाएगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया। चीनी जो होती है वह पानी में घुल जाती है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जो ऑक्सीजन होती है जो पेड़ हमें देते हैं दिन के समय, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये बात सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर हम रात के समय पेड़ पौधों के नीचे सोएंगे तो वी कैन डाई। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलेगी और हमारे बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी अगर नहीं मिलेगी तो वी विल डाई। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमने लगा दिया टिक।
पानी के 3 रूप होते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट कि पानी के 3 रूप होते हैं। आपको पता है कौन कौन से? चलिए मैं ही आपको बताती हूँ। एक होता है तरल रूप, जिस रूप में हम पानी को देखते हैं और ज्यादातर पृथ्वी पर उसी रूप में पानी मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में, जो बह सकता है। दूसरा है सॉलिड फॉर्म, जो पृथ्वी पर कम मौजूद है, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में। जो बर्फ हम अपने घरों में जमाते हैं वह भी पानी का कैसा है? ठोस रूप है, सॉलिड रूप है। और थर्ड होता है गैसियस फॉर्म, मतलब कि गैस के रूप में, वाटर वेपर के रूप में, जो एटमॉस्फेयर में, हवा में मौजूद होता है। तो ये बात तो सही हो गई कि पानी के 3 रूप होते हैं। एक होता है तरल मतलब लिक्विड, दूसरा होता है ठोस मतलब सॉलिड, और तीसरा होता है गैस मतलब गैसियस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पानी के 3 रूप होते हैं। तेल पानी में घुल जाता है। अब ये आप कभी ट्राई करना कि जो तेल होता है, तेल कोई सा भी हो, क्या वह पानी में घुल जाता है? नहीं, तेल जो होता है वह कभी भी पानी में घुलता नहीं है। तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। मोस्टली तेल जो होते हैं वे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया कि तेल पानी में घुल जाता है। एंड द लास्ट 4 आर। 9th है कागज को चिपकाने के लिए मोम का प्रयोग करते हैं। बताइए, जब हमको 2 कागजों को आपस में चिपकाना होता है तो क्या हम मोम का प्रयोग करते हैं? नहीं ना। हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं ग्लू का या फिर गम का, किसी भी प्रकार के एडहेसिव का यूज करते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई कि कागज को चिपकाने के लिए हम मोम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं क्रॉस। लकड़ी पानी पर तैर सकती है। जो लकड़ी होती है, वुड होती है, क्या वह पानी पर तैर सकती है? ये तो मैंने आपको ट्रांसलेशन में भी कई बार सेंटेंस दिया है। दिस इज ट्रू। लकड़ी जो होती है वह पानी से हल्की होती है, इसीलिए लकड़ी पानी के ऊपर तैर सकती है। द नेक्स्ट वन इज पानी को गर्म करने पर बर्फ बन जाती है। बताइए, अब हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या वह बर्फ का रूप ले लेगी? पानी को गर्म करने पर क्या होता है? हाँ, पानी को गर्म करने पर वह गैस में बन जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया कि पानी को गर्म करने पर वह बर्फ बन जाती है। अब लास्ट जो हमारा सेंटेंस वो क्या है? चूहा बिल्ली को पकड़ सकता है। लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चूहा होता है छोटा सा, वह बिल्ली को पकड़ सकता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? चूहा अगर बिल्ली को पकड़ने जाएगा तो बिल्ली ही उसको उल्टा नहीं पकड़ लेगी, राइट ना? तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया कि चूहा बिल्ली को नहीं पकड़ सकता, लेकिन बिल्ली चूहे को पकड़ सकती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। द नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है चैप्टर नंबर 6, वैज्ञानिक यंत्र, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में बताया गया है जिससे हमारा जो जीवन है बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आविष्कार हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए अनेक आविष्कारों ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, और कुछ आविष्कार जो हमने पढ़े थे अपने जीके सेक्शन में, वो आप लोगों ने कल सैटरडे को पढ़े ही होंगे, इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स में। यहाँ कुछ ऐसे ही यंत्र दिए जा रहे हैं। तो नीचे ऐसे ही कुछ 5 यंत्र दिए गए हैं और आपको दिए गए चित्रों को पहचान कर उन यंत्रों के नाम लिखने हैं। तो आपको जो यहाँ पर पिक्चर्स बने हुए हैं उनको देखना है, पिक्चर्स के बारे में जो लिखा गया है उसको देखना है, और फिर उस यंत्र का यहाँ पर ब्लैंक में नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? वेरी गुड, इट इज अ मैग्नेटिक कंपास, लेकिन वो इंग्लिश में होता है और यहाँ पर हमको लिखना है हिंदी में। तो डैश, यह यंत्र विभिन्न दिशाओं का ज्ञान कराता है। आपको पता ही है जो कंपास होता है उसका काम क्या है कि वह हमको अलग अलग दिशाओं यानी कि डायरेक्शंस के बारे में बताता है। इसके बारे में हमने अपने ईवीएस में डायरेक्शन के चैप्टर में पढ़ा था। इसका एन बिंदु सदैव उत्तर दिशा को सूचित करता है। तो जहां पर इसका ये रेड वाला पॉइंट रहता है, रेड वाली निडल रहती है, वहां पर हमेशा कौन सी डायरेक्शन होती है? वहां पर होती है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन। इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास या फिर कंपास, बट हिंदी में इसका नाम क्या होता है पता है? थोड़ा सा फनी है,
बट आप लोग इजीली इसको सीख लेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं, मैं लिखती हूँ पहले, कुतुब। कुतुब मीनार का नाम सुना है, वैसे ही कुतुब और फिर नुमा, कुतुब नुमा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कुतुब नुमा। ठीक है, थोड़ा सा फनी है। सेकंड, यंत्र को दोनों आंखों पर लगाकर दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। इस यंत्र से वस्तुओं को बड़ा भी देखा जा सकता है। ये जो वस्तु है, जो यंत्र है, इसको अपनी दोनों आंखों पर लगाते हैं चश्मे की तरह, बस पकड़ते हैं और उससे दूर की जो चीजें होती हैं उसको अपने पास देख सकते हैं। बहुत दूर की जो होती हैं उनको थोड़ा सा अपने पास करके देख सकते हैं और पास होने के वजह से ये हमें थोड़ा बड़ा भी दिखाई देती हैं। तो बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोकुलर्स। क्या बोलते हैं? बाइनोकुलर्स। लेकिन हिंदी में इसका नाम है दूरबीन। दूरबीन दूर की चीजों को बीन बीन के हमारे पास लाती है, इसलिए इसको बोलते हैं दूरबीन। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि दूर की चीजों को बीन कर लाती है, इसलिए दूरबीन। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश, यह एक ताप मापने वाला यंत्र है। इसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में तो कल हमने पढ़ा था, राइट? व्हाट इज इट? हाँ, ये है थर्मोमीटर। क्या है ये? ये है थर्मोमीटर। अच्छा, आप में से कोई मुझको ये बता पाएगा कि थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड थर्मोमीटर? वेरी गुड, थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो गैलीलाई। ठीक, तो हम ये काम किसके आता है? ये काम आता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। मैंने कल भी बताया था, और इसका उपयोग जनरली डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन आजकल ये हमारे घरों में भी उपलब्ध रहता है, क्योंकि हम भी घर पर इजीली इसको यूज करके अपना टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं थर्मामीटर। देखिए ऐसे, थर्मामीटर, थर्मामीटर। इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोमीटर और हिंदी में थर्मामीटर। नेक्स्ट इज, एक मशीनी यंत्र है। ये क्या है? ये एक मशीनी यंत्र है। इसका उपयोग कठिन या बड़ी समस्याओं को हल करने में किया जाता है। इसका उपयोग हम करते हैं जब हमको कठिन या कोई बड़ी समस्या को हल करना होता है। यह करोड़ों की संख्याओं की गणना कुछ ही सेकंड्स में कर लेता है। हमको छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में काफी टाइम लगता है, लेकिन जो ये यंत्र होता है, इसको करोड़ों की संख्या दे दो, खूब सारी संख्या दे दो, खूब बड़ी बड़ी संख्या दे दो, नंबर से दो, और उसकी कैलकुलेशन, चाहे वो डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, या और भी सारे ऑपरेशंस होते हैं, उनको वो सेकंड्स में बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देता है। तो बताइए क्या है ये? वेरी गुड, इट इज अ कंप्यूटर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क अदम अदप यूटर, कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? क म प यूटर, कंप्यूटर। एंड द लास्ट वन, एक ऐसा यंत्र है जो लोगों का मनोरंजन करता है। अच्छा, वन मोर थिंग, टेल मी हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? हमने कल अपने जीके की क्लास में पढ़ा था। यस, कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। ओके, द लास्ट वन, टेलीविजन। आप लोग देखते हैं आजकल आप लोगों के पास काम क्या है? या तो मोबाइल लेकर बैठ जाना है, या फिर टीवी का रिमोट लेकर बैठ जाना है। मम्मी बोलेंगे पढ़ाई कर लो, अभी कर लेंगे मम्मी, थोड़ा सा फोन खेल लें, थोड़ा सा टीवी देख लें, बस। लेकिन काम करने के टाइम पर आप लोगों को आफत आती है, राइट? चलिए, अब टेलीविजन एक ऐसा यंत्र है जो लोगों का मनोरंजन करता है, एंटरटेनमेंट करता है, लोगों को एंटरटेन करता है। वायरलेस तरंगों द्वारा इस पर कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं। एक ऐसी रेज होती हैं जो वायरलेस होती हैं, जिसके जरिए इस पर हम कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं। तो हिंदी में भी टेलीविजन और इंग्लिश में भी टेलीविजन। आपको मालूम है इसका दूसरा नाम क्या है? वो थोड़ा सा फनी नेम है, और वो हम ही लोगों ने दिया हुआ है। इसको हम बोलते हैं इडियट बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इडियट बॉक्स, क्योंकि इस पर पूरे दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है।
तो ये थे आपके चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। तो ये दोनों चैप्टर्स आप अपनी मोरल साइंस की बुक्स में फिल कर लीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।